ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य भागवत से हम लोग चर्चा कर रहे थे मध्य खंड चैप्टर 19, द लॉर्ड्स पास टाइम्स इन अद्वैताज हाउस। अद्वैताचार्य के घर में शांतिपुर में आकर के भगवान जो लीला करते हैं उसका श्रवण किए विस्तार से। और आगे महाप्रभु फाइनली अद्वैताचार्य को वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, दिलार देखो जे तुम्हारा करे आश्रय से के न पतंग कीट पशु पक्षी नाय यदि मोर स्थाने करे सत अपराध तथापि ताहारे मुई करिब प्रसाद। मेरे प्रति अगर 100 अपराध भी करेगा और वो कीट पशु पक्षी पतंग भी क्यों ना हो, अगर आपका आश्रय एक क्षण के लिए भी अगर लेता है वो, तो उसका मैं उद्धार कर। श्री चैतन्य महाप्रभु आश्वासन दिए हैं। वरसुनी कांदय द्वैत महाशय चरण धरिय कहे करिया विनय। On hearing the benediction, Advaita Mahasaya began to cry. He caught hold of the Lord's feet and humbly spoke as follows. वरसुनी कांदाय अद्वैत महाशय। अद्वैत महाशय वरदान सुन करके रोने लग गए। महाप्रभु इतना प्रेम करते हैं और उनके चरण कमलों को पकड़ करके इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं। जे तुमी बलिला प्रभु कभू मिथ्या नाय मोर एका प्रतिज्ञा सुना महाशय यदि तोरे ना मानिया मोरे भक्ति करे से मोरा भक्ति तबे ताहारे संहारे। सद्वैताचार्य वरदान प्राप्त करने के पश्चात रोने लग गए और महाप्रभु को बोलते हैं कि भगवान, आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई फॉल्स नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है। आपका बिल्कुल, आप पूरे भाव के साथ बोले हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बट प्लीज लिसन टू माई डिक्लेरेशन। मेरा भी आप प्रतिज्ञा सुनिए। क्योंकि महाप्रभु बोले कि अगर कोई मुझे नहीं मानेगा, मेरा अपमान करेगा, मेरे प्रति 100 अपराध भी करेगा, लेकिन आपका अगर एक क्षण भी आश्रय ले लिया, आपका भक्ति कर लिया तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा, उसके ऊपर कृपा करूंगा। लेकिन अद्वैताचार्य क्या बोल रहे हैं? इफ वन वर्शिप मी बट डज नॉट एक्सेप्ट यू देन मे हिज डिवोशन टू मी एनिहिलेट हिम। अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरा पूजा करता है, मेरा भक्ति करता है, लेकिन आपको स्वीकार नहीं करता है, तो मेरा भक्ति उसको नष्ट कर देगा। ऐसा अद्वैताचार्य बोल रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इस जितना हम श्री चैतन्य महाप्रभु को रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उतनी मात्रा में नित्यानंद प्रभु को भी करना चाहिए।
और उतनी मात्रा में द्वैताचार्य को, उतनी मात्रा में श्रीवास ठाकुर गदाधर पंडित को। पंच तत्व, पंच तत्व एक वस्तु। हाँ। हाँ, नहीं भिन्न। जैसे सत्य में तुम्हें तत्व बताएंगे, पंच पंच वस्तु पंच तत्व एक ही है। एक ही परम भगवान अलग अलग अपने स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए जो जेन्युइन फॉलोवर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो वास्तविक अनुयायी होते हैं, वो पंच तत्व का आश्रय लेते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, पांचों तत्वों को आशीर्वाद प्राप्त करके फिर भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। चेतो मार पाद पद्मा न करे भजन, तोरे न मानिल कभू नहीं मोर जान। जे तो मारे भजे प्रभु से मोर जीवन, ना पारो सहित मुई तो मार लंघाना। सो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि जे तुम्हारा पाद पद्म न करे भजन, जो आपके चरण कमलों का भजन नहीं करता है, तोरे ना माने ले कबू ना ही मोर चैन, जो आपको भगवान के रूप में नहीं मानता है, वो कभी मेरे को प्रिय नहीं हो सकता है, मेरा जन नहीं बन सकता है। एनीवन हु वर्शिप्स यू इज माई लाइफ इन सोल। जे तुम्हारे भजे प्रभु से मोर जीवन, जो आपका भजन करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, वही मेरा जीवन है। न पारो साहित्य मोहि तुम्हारा लंघन, आई कैन नॉट टॉलरेट अ पर्सन हु डिसरिगार्ड्स यू। जो आपका अपमान करेगा, मैं उसको सहन नहीं कर सकता हूँ। अद्वैताचार्य इस प्रकार से हाँ वर्णन कर रहे हैं कि कैसे लोग हुए हैं वैसे, जो अद्वैताचार्य को तो मानते हैं, हाँ, लेकिन महाप्रभु को डिसरिस्पेक्ट करते थे। तो अद्वैताचार्य इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि वो मेरे एक्चुअल फॉलोअर्स नहीं। जति मोर पुत्र हया, आया वा किंकरा वैष्णव पराधि मुई, ना देखो गोचारा। तुम्हारे लंघिया जदि कोटि देव भजे, से देव तहारे संहारे को न व्याजे। I cannot look at the face of a Vaishnava Aparadhi, even if he happens to be my son or servant. मैं जो वैष्णव अपराधी होता है, उसका मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ, भले ही वो मेरा खुद का पुत्र या सेवक ही क्यों ना हो। अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि अगर मेरा खुद का पुत्र भी या सेवक भी वैष्णव अपराध करेगा या आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो मैं उसको भी देखना पसंद नहीं करूंगा। वेरी स्ट्रिक्टली इज टेलिंग लाइक। So when three of Sri Advaita's sons and a few of his so-called disciples became offensive towards Sri Chaitanya Dev and his pure devotees, Advaita Prabhu severed all ties and affection with them. क्योंकि ये हुआ था, अद्वैताचार्य के 6 पुत्र थे, उसमें से 3 पुत्र जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं किए थे, तो उनको छोड़ दिया था अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य को मानते थे वो, लेकिन महाप्रभु को नहीं मानते थे। तो अद्वैताचार्य ने सीवर्ड ऑल टाइज एंड अफेक्शन विद देम, अपना सारा जो आसक्ति है, प्रेम है, अफेक्शन है, वो तो त्याग दिए। So this is understood from Advaita's statement. From the time of his presence up to today, his forsaken sons and disciples of his descendants have no connection whatsoever with Sri Advaita or Sri Chaitanya Dev. They glorify their non-devotional credentials even today. ये आज भी ऐसे चल रहा है, लेकिन अब दे आर रिजेक्टेड बाय अद्वैता आचार्य। तुम्हारा लंघिया यदि कोटि देव भजे, अगर कोई करोड़ों करोड़ों देवताओं का भजन करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, लेकिन आपको लंघना कर देता, आपकी लंघना कर देता है, यानी आपको ट्रांसग्रेस करता है, आपको स्वीकार नहीं करता है, सो दोज डेमिगॉड्स विल किल हिम ऑन सम प्रीटेक्स्ट। सही देव तहारे संहारे कौन व्याचे। वो जिन देवता का पूजा करेगा,
वही देवता उसको मार देंगे। जैसे पिछले अध्याय में वृंदावन ठाकुर लिखे कि काशी में रहने वाले ऐसे सन्यासी, मायावादी सन्यासी, जो भगवान शिव का तो पूजा करते हैं लेकिन भगवान कृष्ण का निंदा करते हैं या मायावाद सिद्धांत को पालन करते हैं, तो वो उस काशी में रहते हुए भगवान शिव के द्वारा मारे जाते हैं। दे आर किल्ड बाय लॉर्ड शिवा। तो इसलिए अद्वैताचार्य यहाँ पे स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि वन शुड नेवर बी डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड। कोई नाही बोलो जेई वेदेरा वाखाना, सुदक्षिणा मरण ताहार प्रमाण। So these are not simply my words, they are the words of the Vedas। मैं केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, नहीं, वैदिक शास्त्र के कथन है। सुदक्षिणा, सुदक्षिणा इज एविडेंस ऑफ दिस। सुदक्षिणा का जो वध हुआ, ये इसका प्रमाण है। सुदक्षिणा कैसे वध हुआ, तो वैदिक शास्त्र में इसका वर्णन किया जाता है। सुदक्षिण नाम काशी राजेरवन नंदन, महासमाधि शिव कैला आराधन, परम संतोषे शिव बले माग वर, पाइबे अभीष्ट भी चार यज्ञ कर। सो सुदक्षिणा नाम का काशी के राजा का एक पुत्र हुआ, जो भगवान शिव का बड़े समाधि में जाकर, यानी बड़े अटेंशन के साथ, ध्यान पूर्वक, बड़े रिस्पेक्ट के साथ पूजा करता था। So in great satisfaction, Shiva told him, "Ask for a benediction. You will achieve your goal by performing the अभिचार यज्ञ।" भगवान शिव उसके सेवा से, पूजा से प्रसन्न हो गए और बोले कि आप कुछ वरदान मांगो और आप अपना जो भी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो तो अभिचार यज्ञ के द्वारा प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से भगवान शिव उसको आशीर्वाद दिए। विष्णु भक्त प्रति जदि कर अपमान, तबे से यज्ञ तो लाइब परान। शिव कहिले न व्याजे से इह न बूझे, शिवाज्ञा अभिचार यज्ञ भजन। तो भगवान शिव आशीर्वाद दिए कि अगर आप ये अभिचार यज्ञ करोगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा आप करोगे, वो सब पूरा कर दूंगा मैं इस यज्ञ के माध्यम से। लेकिन बस सावधान, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने भगवान विष्णु के किसी भक्त को अगर अपमानित किया तो इसी यज्ञ के द्वारा मैं आपका वध कर दूंगा। भगवान शिव ये भी बोल दिए। हाँ, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ शिवाज वर्ड, सुदक्षिणा परफॉर्म द अभिचार यज्ञ ऑन द ऑर्डर ऑफ शिवा। लेकिन इस बात पे भगवान शिव की इस बात पे ज्यादा वो ध्यान नहीं दिया। भगवान शिव के इंटेंशन को, भाव को समझ नहीं पाया वो, और शिव जी की आज्ञा पे अभिचार यज्ञ तो किया। हाँ, यज्ञ हईते उठे एक महाभयंकर, तीन कर चरण त्री शिर रूप धर, ताल जंघ परमाण बले वर माग, राजा बले द्वारका पड़ाओ महाभाग। सुदक्षिणा, हाँ, ये काशी के राजा का पुत्र हुआ। हाँ, काशी के राजा का वध हो जाता है। काशी के राजा जब अटैक करता है तो भगवान कृष्ण के द्वारा वध कर दिया जाता है। तो उसका बदला लेने के लिए उसका पुत्र सुदक्षिणा एक यज्ञ कराता है भगवान शिव को प्रसन्न करके, जिसका उद्देश्य होता है द्वारका नगरी को नष्ट करने के लिए। लेकिन भगवान शिव ऑलरेडी बोल दिए थे कि वैष्णव यानी कृष्ण के भक्तों को अगर आपने इंसल्ट किया तो इसी यज्ञ के द्वारा आप मारे जाओगे।
लेकिन इस पे वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यज्ञ किया, और यज्ञ के द्वारा एक बहुत ही महाभयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसके 3 हाथ, 3 पैर और 3 सिर थे। ऐसा भयानक दिखने वाला राक्षस आ गया। So that demon with legs as long as palm trees said, "Ask for a benediction." The king replied, "Go, O fortunate one, burn Dwarka to ashes." तो जो राक्षस था, उसके पैर जो पाम ट्रीज, पाम ट्रीज के अ, अ, बराबर उसकी लंबाई थी। तो वो डीमन राक्षस बोलता है कि क्या करूं मैं आपके लिए, आप कुछ वरदान मांगो। सुदक्षिणा ऑर्डर देता है कि आप जाओ, हाँ, और द्वारका को जला दो, भस्म कर दो। सुनिया दुखित हईला महाशैव मूर्ति, बुझिले न इहार इच्छा नाही पूर्ति। अनुरोधे गेला मात्र द्वारकार पासे, द्वारका रक्षक चक्र खेडाडिया आसे। So on hearing this order, that great demon, who was the creation of Shiva, became distressed. He realized that the king's desire could not be fulfilled. So जब ये आज्ञा प्राप्त किया, वो राक्षस जो भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किया गया था, तो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि भगवान शिव ऑलरेडी बोल दिए थे कि अगर वैष्णव का अपमान करोगे तो उसके द्वारा वध हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये असुर जो है, राक्षस उत्पन्न हुआ, ये बहुत दुखी हो गया, जान गया कि अब ये जो राजा मुझे जो आदेश दे रहा है, इसकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होगी, बल्कि ये मेरे द्वारा मारा जाएगा। ये भगवान शिव का ऐसा कहना था ऑलरेडी। So Demon was obliged to go to Dwarka, yet as soon as he arrived there, he was chased by Sudarshan, the protector of Dwarka. तो राक्षस द्वारका तो जरूर जाता है, क्योंकि आदेश मिला है उसके मालिक के द्वारा, तो जाता है, लेकिन जैसे ही द्वारका पहुंचता है, तो ये राक्षस सुदर्शन के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। द्वारका की रक्षा करने वाले सुदर्शन चक्र इस राक्षस को चेस कर पलाई ले नाये डाई सुदर्शन स्थाने महाशय बड़ी बले चक्रेरा चरान जारे पलाई ते नाही पारिल दुर्वासा नारीला राखित अजान भवदिगवासा। Thinking that he would not be spared by Sudarshan if he tried to run away, and the great creation of Shiva fell at Sudarshan's feet and spoke as follows. तो वो जो शिव जी के द्वारा उत्पन्न किया असुर था, डीमन, वो समझ गया कि सुदर्शन से वो बच नहीं सकता है, तो वो भगने भागने का प्रयास नहीं किया। वो इमीडिएटली समर्पण कर दिया, सुदर्शन के चरणों में गिर करके इस प्रकार से बोलता है, हाँ, कि दुर्वासा was unable to escape from you and Brahma and Shiva were unable to protect him। ये बोलता है ये कि दुर्वासा मुनि के पीछे जब आप भागे थे मारने के लिए, तो आपसे वो बच नहीं पाए थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी दुर्वासा मुनि को बचा नहीं पाए थे आपकी शक्ति के प्रभाव। नमः वैष्णव तेजेर स्थाने मुई कोथा पलाइब प्रभु जे करि सतुई। जय जय प्रभु मोरा सुदर्शन नामा द्वितीय शंकर तेजा जय कृष्ण धाम। तो सुदर्शन का गुणगान करना प्रारंभ कर दिए। Therefore, Prabhu, how can I escape from you who are endowed with the prowess of a great Vaishnava?
तो निश्चित रूप में मैं आपसे कैसे बच सकता हूँ, जो कि महान महान वैष्णव की शक्ति के द्वारा संचालित है। तो आपसे बच पाना ये मेरे लिए संभव नहीं है। फिर ये बोल करके सुदर्शन चक्र का गुणगान करने लग गया ये राक्षस। ऑल ग्लोरीज टू माई मास्टर हु इज नेम सुदर्शन। जय जय प्रभु मोर, अपना प्रभु बना लिया। जिनका नाम सुदर्शन है उनकी जय हो। और यू आर एज पावरफुल एज लॉर्ड शिवा, ऑल ग्लोरीज टू द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान शिव के द्वारा के समान ही शक्ति रखने वाले ये सुदर्शन, आप कृष्ण के धाम हैं, आपकी जय हो। जय महाचक्र जय वैष्णव प्रधान, जय दुष्ट भयंकर, जय शिष्ट त्राण। स्तुति सुनी संतों से लीला सुदर्शना, ओढ़ा गिया जथा छे राजा नंदन। सो जय महाचक्र, महाचक्र सुदर्शन चक्र की जय हो। जय वैष्णव प्रधान, द बेस्ट ऑफ द वैष्णव, बेस्ट ऑफ द वैष्णव सुदर्शन चक्र, आपकी जय हो। ऑल ग्लोरीज टू द डिस्ट्रॉयर ऑफ मिसक्रिएंट्स एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द पायस। दुष्कृति दुष्ट भयंकर, जय शिष्ट त्राण। दुष्ट का नाश करने वाले और पुण्य का रक्षा करने वाले, आपकी जय हो। स्तुति सुनी संतों से बलिला सुदर्शन। इस प्रकार से स्तुति सुन करके, प्रार्थना सुन करके बड़े संतुष्ट होकर के सुदर्शन उनको आदेश देते हैं उस राक्षस को। क्या बोलते हैं? हाँ, फोड़ गया जथा अच्छे राजा नंदन, गो एंड बर्न द किंग सन। उस राजा के पुत्र, उसको जाके जला दो, ये आदेश दे देते हैं। और ये आदेश पा करके पुनः से ही महाभयं कर बाहुटिया, चलीला का सिरराय पुत्र पोड़ाइया। तुम्हारे लंगिया प्रभु शिव पूजा कैला, अतएव तार यज्ञ ताहरे मरीला। That terrifying creature then returned to Kashi and burned the prince to ashes. वो भयानक जो असुर हुआ, काशी वापस जाता है और काशी जा करके राजा को जो है भस्म कर देता है, जला के राख कर देता है। We transgressed you, O Lord, and worship Shiva। ये भगवान, वो आपका उल्लंघना किया और भगवान शिव का पूजा किया। Therefore he was killed in the course of his sacrifice। इसलिए वो अ, अपने यज्ञ के दौरान मारा गया। ये प्रार्थना अद्वैताचार्य कर रहे हैं महाप्रभु, से बोल रहे हैं कि आपका उल्लंघना जिस कोई करेगा और भगवान शिव का भी पूजा कर ले तब भी वो बच नहीं सकता है। अद्वैताचार्य महाविष्णु या कई बार सदाशिव के भी अवतार बताए जाते हैं, कंबाइंड इनकारनेशन। तो बोल रहे हैं उसी प्रकार से मेरा कोई पूजा करे सम्मान करे, लेकिन आपको अगर डिसरिस्पेक्ट करेगा तो वो उसका विनाश हो जाएगा। यहीं से बलि लूं प्रभु तुम्हारे लंघी, जामोर सेवा करे तारे मारी कोटाहिया। That is why I declare that I will burn to ashes anyone who transgresses you and serves me। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो आपका उल्लंघना करेगा और भले ही मेरा सेवा करे, मैं उसको जला के राख कर दूँ। यह द्वैताचार्य क्लियर कर बता दे।
तुम्ही मोर प्राणनाथ, तुम्ही मोर धना, तुम्ही मोर पिता माता, तुम्ही बंधु जाना। सो तुम्ही मोर प्राणनाथ, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, और आप ही मेरे धन हैं, आप ही मेरे पिता और माता भी हैं, और आप ही मेरे बंधु जन हैं। त्वमेव माता पिता च त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव। तो ये अद्वैताचार्य डिक्लेयर कर रहे हैं। इसीलिए आपको अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसका विनाश मैं खुद ही कर दूँ। जे तोरे लंघिया करे मोरे नमस्कार, से जना का तियाशी करे प्रतिकार। कोई भी व्यक्ति जो आपको उल्लंघना करेगा, भले ही मुझे प्रणाम करे, तो उसका सिर काट दूंगा मैं। कटिंग ऑफ द हेड ऑफ हिज वर्शिपेबल लॉर्ड एंड देन ट्राइंग टू रेमेडी द सिचुएशन। से जना काटिया सिरा करे प्रतिकार, offers me obeisances is cutting off the head of his worshipable lord and then trying to remedy the situation। तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या बता रहे हैं कि जो आपका उल्लंघना करता है लेकिन मुझे प्रणाम करता है, तो इसी प्रकार से जैसे वो अपने पूजनीय भगवान का सिर काट रहा है और फिर बाद में रेमेडी ढूंढता है, कुछ उपाय ढूंढता है वो करने के। सो सूर्येर साक्षात करी राजा सत्राजित, भक्ति वसे सूर्यतान विदिता। लंघिया तुम्हार आज्ञा, आज्ञा भंग दुखे, दोई भाई मारा जान, सूर्य देखे सूखे। एक और उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण लीला में, जिस प्रकार से किंग सत्राजित, सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य देवता उसको उसके सामने आते हैं और समंतक मणि दे देते हैं, जो डेली कई किलो सोना उत्पन्न करता था। लेकिन क्योंकि कृष्ण का उल्लंघना किया था सत्राजित ने, कृष्ण के प्रति आरोप भी लगाया था, तो इसलिए वो और उसका भाई दोनों को मृत्यु प्राप्त करना पड़ा। और उस वक्त सूर्य के देवता कुछ नहीं कर पाए। द सन गॉड सॉ दिस विद सेटिस्फैक्शन, केवल जो है आनंद पूर्वक ये सब लीला देख रहे थे कि कैसे उनका जो भगत है उसका वध हो रहा है, और वो कुछ किए नहीं, बचाने का कोई प्रयास नहीं। बलदेव शिष्यत्वा पाइया दुर्योधन, तुम्हारे लंग घिया पाया सबम से मराना। हिरण्यकशिपु वर पाइय ब्रह्मार, लंघिया तो मर गेला सबम से संहार। So although दुर्योधन was a disciple of बलदेव, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हालांकि दुर्योधन भगवान बलराम का शिष्य था, लेकिन वो अपने पूरे परिवार समेत मारा गया क्योंकि उसने आपका उल्लंघना किया था, डिसरिस्पेक्ट किया था। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु वर पाया ब्रह्मार, हिरण्यकशिपु को भी ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। तो ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु आपका उल्लंघना करने के कारण अपने पूरे परिवार समेत विनाश को प्राप्त हुआ। शिरश्छेदी शिव पूजिया वो दशानन, तो लंघी पाइले का सबम से मरा। द 10-headed रावण, रावण who took pleasure in cutting off others' head, worshipped Shiva, yet he was nevertheless killed along with his family members when he disregarded him। हालांकि रावण दशानन
10 सिर वाला रावण, वो अन्य लोगों का सिर काटने में मजा लेता था, आनंद लेता था, और लेकिन भगवान शिव का पूजा भी किया, लेकिन फिर भी अपने पूरे परिवार समेत मारा गया क्योंकि आपके प्रति अपमान किया, आपका डिसरिस्पेक्ट। सर्वदेव मूल तुम्ही, सबारा ईश्वर, दृश्यादृश्ये जत सबा, तुम्हारा किंकार। प्रभु रे लांगिया जेता, सेरे भक्ति करे, पूजा खाई से दास, ताहारे संहारे। So you are the origin of all demigods and the controller of everyone. आप सभी देवताओं के स्रोत हैं। सर्वदेव मूल तुम्ही, सबारा ईश्वर। हाँ। दृश्यादृश्य जत सब तुम्हार कर, all living entities seen and unseen are your servants। जितने भी जीवात्मा हैं जो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं वो सब आपके सेवक हैं। प्रभु रे लंघिया जे दासेर भक्ति करें। O Lord, if one disregards you and devotedly makes offerings to your servant, that servant accepts the offerings and kills that worship। तो ऐसा व्यक्ति जो आपका अपमान करता है लेकिन आपके सर्वेंट सेवक के प्रति बड़े भक्ति भाव से ऑफरिंग अर्पण करता है, तो वो जो सेवक होता है उस ऑफरिंग को स्वीकार करता है और अपने वर्शिपर को मार देता है, क्योंकि सेवक जो होता है वो ये डिसरिस्पेक्ट, अपने स्वामी के प्रति डिसरिस्पेक्ट को सहन नहीं कर सकता। जिस प्रकार से भगवान वैष्णव के अपराध को सहन नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो वैष्णव होते हैं वो भगवान के अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं या अन्य वैष्णव के अपराध को सहन नहीं कर। तुम्हारे लंघिया जे, शिवादि देव भजे, वृक्ष मूला काटिजे ना, पल्लवे रे पूजे। सो जो व्यक्ति आपका उल्लंघना करके, अपमान करके शिव इत्यादि अन्य देवताओं का पूजा करता है, तो उसी प्रकार से है। वृक्ष मूल काटी जेना, पल्लव वेरे पूजे। हाँ, वृक्ष के जड़ को कोई काट दिया अगर, और उसके पश्चात फिर जितने वृक्ष में जो शाखाएं हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, उसको पानी दिलाता है, उसका क्या परिणाम हो? सूख जाएगा पूरी तरीके से। वेद विप्र यज्ञ धर्म, सर्वमूल तुम्ही, जेतो माना भजता, पूज्य नहीं आऊं। So you are the root of the Vedas, Brahmana, sacrifice and religious principles। आप समस्त वैदिक ग्रंथों के, ब्राह्मणों के, यज्ञ के सिद्धांतों के आप जड़ हैं। आई डू नॉट एक्सेप्ट द वर्शिप ऑफ वन हु डज नॉट वर्शिप यू। और मैं तो बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करता हूँ जो आपकी पूजा नहीं करता। कौन बोल रहा है? अद्वैताचार्य इस प्रकार से महाप्रभु को वर्णन कर गुणगान करते हुए। महातत्व अद्वैतेरा, सुनिया वचना, हुंकार का प्रिय बले, श्री सचिनंदन। मोर यही सत्य सबे, सुन मन दीजाए, हमारे पूज्य मोर सेवक लंगिया। तो इस प्रकार से महाप्रभु फिर वर्णन कर रहे हैं आगे कि ओंकार करते हुए, महामत अद्वैत तेरा सुनिया वचन। When Sri Sachinandan heard Advaita's explanation of the absolute truth, he roared loudly and spoke। ये सुनने के बाद वो जोर से चिल्लाते गर्जना करते हैं
और ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं, और ये सत्य सबे, मोरे यही सत्य सबे सुन मन दिया है, हमारे पूजे मोरे सेवक अलंगिया, से अधम जने मोरे खंड खंड करे, तार पूजा मोर गाए अग्नि है न पोरे। Everyone listen to my words. Any fallen soul who disrespects my servant and worships me, cuts me into pieces. His worship feels like fire to my body. तो सबको महाप्रभु सावधान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सब लोग मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। कोई भी पतित व्यक्ति, पापी व्यक्ति, ऐसा पतित व्यक्ति जो मेरे सेवक का अपमान करता है और मेरे को पूजा करता है, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। और हिज वर्शिप फील्स लाइक फायर टू माई बॉडी, उसका जो पूजा है मुझे ताप लगता है, ताप, फायर की तरह लगता है। जया मार दासे रस कृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु संहारे तारे। My wish fulfilling holy name destroy one who blasphemes my servant। जो मेरे सेवक का निंदा करता है, तो मेरा कल्पतरु नाम, विश फुलफिलिंग होली नेम, कौन बोल रहे हैं? गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं। मेरा कल्पतरु नाम उसका विनाश कर देता है। यही नाम जो हर प्रकार की इच्छा प्रदान करता है, इच्छा की पूर्ति कर सकता है, आध्यात्मिक इच्छा की। लेकिन अगर कोई मेरे सेवक का अपमान करेगा, निंदा करेगा, सकृत, ब्लास्फेम्स माय सर्वेंट करता है, तो यही मेरा नाम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। और फिर भगवान डिक्लेयर करते हैं, अनंत ब्रह्मांडे जत सब मोर दास, देते के जे परहिम से ही जाया नाम। All living entities in the innumerable universes are my servant. So anyone who blasphemes any living entity is ruined। पूरे अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्माएं हैं, सब मेरे दास हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी जीवात्मा को निंदा करता है, अपमानित करता है, तो ऐसा व्यक्ति, उसका विनाश हो जाता है। यहीं पे है चैतन्य भागवत 19th चैप्टर, वर्स नंबर 209 एंड 11, जिसको मैं कई बार कोट किया है फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद। कुछ साल पहले इसमें पढ़ा था फर्स्ट टाइम। तो सावधान हो, नहीं नहीं, महाप्रभु के सेवकों को कभी अनादर नहीं करना है, निंदा नहीं करना है। लेकिन ये पढ़ने के बाद तो और ज्यादा सतर्क होना। अनंत ब्रह्मांडे जत सब मोर दास, अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा है, सब मेरे दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, बोला गया। एते के जे पर हिमसे से ही जाए नास। और जो किसी भी जीवात्मा का अगर ब्लास्फेमी करता है, निंदा करता है, अपमान करता है, तो उसका विनाश हो जाएगा। ये भगवान डिक्लेयर किए। इसलिए कितना केयरफुल रहना चाहिए वाइल डीलिंग विथ एनीवन, न केवल वैष्णव के प्रति, बल्कि जो वैष्णव नहीं है उसके प्रति भी सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो भक्त नहीं है, ईर्ष्या रखता है, भौतिकवादी व्यक्ति है, तो अगर हमारे सेवा के कार्य में विघ्न है उत्पन्न कर रहा है, या हमारे हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो हाथ जोड़ करके बस खड़े रहना चाहिए। वो नहीं बोला जा रहा है। उचित जो मेजर है, यानी उचित जो कार्यवाही है, वो ली जा सकती है। कभी किसी को डांटना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा तो वो लिया जा सकता है। लेकिन अननेसेसरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए या निंदा नहीं करना चाहिए। तो ये सावधान रहना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप में जो भक्त नहीं है और ईर्ष्या के कारण भगवान के मिशन में बाधक बनता है, तो हम ऐसे सहन नहीं कर लेना चाहिए।
हमारे ऊपर अगर डिसरिस्पेक्ट करे, हमारा अपमान करे तो सहन कर लेना, कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये भाव है यहाँ। हाँ, लेकिन अन्य वैष्णव के प्रति या भगवान के प्रति अगर डिसरिस्पेक्ट करता है, मिशन में बाधक बनता है, तो फिर सहन नहीं करना चाहिए। तो उचित जो है कार्यवाही करना चाहिए, दंड देना चाहिए या पनिशमेंट, या उसको तर्क से उसके बातों को खंडन करना चाहिए, डांटना चाहिए, गुस्सा भी करना चाहिए। लेकिन वो केवल इसके लिए भगवान की महिमा और भक्तों की महिमा को, भक्ति की महिमा को बचाने के लिए। पर्सनल रूप में रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पर्सनल व्यक्तिगत रूप में अगर कोई रिवेंजफुल हो जाता है, हाँ, तो इतना ज्यादा ये पाप होता है कि ऐसे व्यक्ति को नेक्स्ट लाइफ में ऐसे बहुत ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के जीव बनना पड़ता है। सर्प, बिच्छू इत्यादि, ये सब बनना पड़ता है, जो कि बहुत कष्टदायक स्थिति होती है। तुमिता हमारा निज देह हईते बड़ा, तुम्हारे लंग खिले दैवे न सहे दाण। सन्यासी योज दिया निंदक निंदा करे, अधा पाते जाय सर्वा धर्म घुचे तारे। If even a sannyasi blasphemes an innocent person, he goes to hell and all his religious principles are destroyed. महाप्रभु ये बोलने के पश्चात कि अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा हैं, सब मेरे दास हैं, इसलिए किसी के भी प्रति अगर कोई डिसरिस्पेक्ट या निंदा करता है तो विनाश हो जाएगा उसका। और ऐसा व्यक्ति जो मेरे सेवकों को, मेरे दास का अपमान करता है, निंदा करता है, तो उसका जो पूजा है, हाँ, वो मुझे जलता हुआ लगता है कि मेरे को जला रहा है। और जब निंदा करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। आप वो ये बोले, और फिर बोले कि द्वैताचार्य, यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन माई ओन बॉडी। तुम ही तो हमारा निज देह इतने बड़ा, आप मेरे खुद के शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इफ एनी वन ट्रांसग्रेसेस यू, ही विल बी अनेबल टू टॉलरेट हिज फेथ। अगर कोई आपका उल्लंघना करेगा तो निश्चित रूप में वो अपने भविष्य में जो उसको रिजल्ट मिलने वाला है उसको सहन नहीं कर पाएगा। और फिर महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर कोई सन्यासी भी है और किसी मासूम व्यक्ति का निंदा करता है, यानी जिसमें कुछ वो दोष नहीं, किसी का अगर कोई दोष नहीं है, लेकिन उस दोष को जबरदस्ती बोल के निंदा किया जा रहा है, तो ऐसा सन्यासी होने पे भी व्यक्ति वो नरक में जाएगा, और उसके सारे जो धर्म के सिद्धांत है, धर्म का कार्य किया है, वो सब नष्ट हो जाएगा। इतना सावधान रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का निंदा करने के पहले, वैष्णव निंदा तो दूर की बात है, वैष्णव निंदा तो फिर बड़े ही ध्यान से उसको अवॉइड करना चाहिए। ना तो सुनना चाहिए, ना तो करना चाहिए। फिर महाप्रभु अपने दोनों हाथ उठा करके डिक्लेयर कर रहे हैं अब, बाहु तूली जग तेरे बले गौर धाम, आनंदक है सबे बल कृष्ण नाम। आनंदक है जैसा कृत कृष्ण बले, सत्य सत्य मुई तारे उद्धारी बहेले। इसलिए अपने दोनों हाथ ऊपर करके लॉर्ड गौरांगा डिक्लेयर टू द वर्ल्ड, श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु पूरे जगत को ये घोषणा करते हैं कि अनिंदा का ही सब बल कृष्ण नाम, अवॉइड ऑफेंसेस एंड चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा। निंदा को त्याग दो और भगवान कृष्ण का नाम लो। और फिर बोल रहे हैं, अनिंदा का ही जय सकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य मोहि तारे उद्धारी वाहेले। अगर कोई निंदा की भावना से मुक्त हो जाता है, वन हु इज फ्री फ्रॉम ब्लास्फेमी, वैष्णव निंदा को पूरी तरीके से त्याग देता है कोई व्यक्ति, अगर वो एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया, यानी निरपराध होकर के, निरपराध कृष्ण नाम एक बार भी ले लिया,
तो निश्चित रूप में मैं उसका उद्धार करूंगा। इसमें कोई डाउट नहीं। सत्य सत्य मोहि, सत्य सत्य बोले वहां, सर्टेनली सत्य सत्य मोहि तारे, सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ कि मैं उसका उद्धार करूंगा। जय जदि महाप्रभु बलिला वचन, जय 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 बले सर्वभक्तगण। अद्वैत कांदाए दुई चरण धरिया, प्रभु कांदे अद्वैत तेरे बोले ते करिया। When Mahaprabhu spoke these words, all the devotees chanted Jai Jai। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये सब बोले, तो सभी भक्त लोग बड़े आनंद में भर के और जोर से बोले जय जय हरि बोल। अद्वैता cried and grabbed the Lord's two lotus feet। अद्वैताचार्य रो रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। The Lord also began to cry as he embraced अद्वैता। श्री चैतन्य महाप्रभु भी रोने लग जाते हैं जैसे ही वो अद्वैताचार्य को आलिंगन करते हैं। अद्वैतेरा प्रेमे भासे सकल में दीनी, यही मत महाचिंत्या अद्वैत काहिनी। The entire world floated in Advaita's ecstatic love. Such are the inconceivable topics of Advaita। पूरा सकल अद्वैतेरा प्रेम में भासे सकल में दीनी, पूरा पृथ्वी पूरा जगत अद्वैताचार्य के प्रेम में तैरने लग गया। ये मत महाचिंत्य अद्वैत कहानी, इसी प्रकार इस तरह की अद्वैताचार्य की महा अचिंत्य कथा है। इनकंसीबल टॉपिक्स ऑफ अद्वैता। अद्वैत तेरा वाक्य बूझी बार शक्तिकार, जानी ईश्वर सने भेद नाही जार। किसके पास इतनी शक्ति है कि वह अद्वैताचार्य के शब्दों को समझ सके। इसलिए हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण में और अद्वैताचार्य में कोई अंतर नहीं है। नित्यानंद अद्वैत जय, गाला गाली बाजे से परमानंद, जदि जन बूझे। दुर्विज्ञेय विष्णु वैष्णव वेर वाक्य कर्मा, तान अनुग्रह से बुझिए तार मर्मा। If one understands the superficial quarrels between Nityananda and Advaita, he will attain supreme happiness। अगर कोई बाहरी रूप से जो नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य भी कभी झगड़ा करते हुए दिखते हैं, तो अगर उसको समझ जाएगा कोई कि ये झगड़ा नहीं है, वास्तव में तो लीला है, या आंतरिक रूप से ये प्रेम का आदान प्रदान है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप में परमानंद को प्राप्त करेगा। लेकिन द वर्ड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ विष्णु एंड द वैष्णव आर इनकम्प्रिहेंसिबल ओनली बाय देयर मर्सी वन कैन अंडरस्टैंड। भगवान विष्णु और उनके वैष्णवों के जो कार्यकलाप है, शब्द हैं, वो अचिंत्य होते हैं, दुर्विज्ञेय। दुर्विज्ञ मतलब कोई भी साधारण तरीके से नहीं समझ सकता है, केवल उनकी कृपा के बल पे कोई उनको समझ सकता है। तो यही मत जत आराम आई कथन, नित्यानंद अद्वैत प्रभु आर जत गान। इहा बुझी बार शक्ति प्रभु बलराम, सहस्रवदन गाया यही गुणग्राम। Only Lord Balram has the power to understand the pastimes that took place between Nityananda, Advaita and their associates। केवल भगवान बलराम के पास शक्ति है समझने की, जो नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य और उनके पार्षदों के बीच में जो लीलाएं हुई। In his form as Ananta, he sings their glories with his thousand mouths। भगवान बलराम
हाँ, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य और उनके पार्षदों के बीच की जो लीलाएं हैं उसकी महिमा का गुणगान अपने हजारों मुखों से करते हैं, अनंत के रूप में प्रकार से कार्य करते हैं। छाने के ही बाह्य दृष्टि दिया विश्वम्भर, हासिया अद्वैत प्रति बलय उत्तरा। भगवान विश्वम्भर तब अद्वैताचार्य के प्रति ग्लैंस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं और मुस्कुराते हुए इस प्रकार से बोलते हैं। किछु चांचल्य मुई करिया, सो शिशु अद्वैत बलाए, उपाधिक नाही किछु। ये सब होने के बाद महाप्रभु अब टॉपिक चेंज कर दिए। अब थोड़ा सा हाँ, महाप्रभु पूछते हैं अद्वैताचार्य को, बोलते हैं, हैव आई बीन मिस्चीवियस लाइक अ चाइल्ड? अद्वैता प्रभु, आप बताइए, क्या मैं एक बच्चे की तरह कुछ शरारत तो नहीं किया ना? तो अद्वैताचार्य रिप्लाई करते बोलते हैं, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। उपाधिक नहीं किछु, नॉट पर्टिकुलरली। कुछ खास आपने नहीं किया, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं की। आप आए थे क्रोध में, क्योंकि जब महाप्रभु क्रोधित थे तो बाहरी चेतना खो दिए थे, और क्या क्या बोल दिया द्वैताचार्य को, कैसे पिटाई कर दी, उनको कुछ होश नहीं। अब ये सब जब वार्तालाप हुआ तो वार्तालाप पश्चात होने के बाद फाइनली अब बाहरी चेतना में आ गए, तो पूछ रहे हैं द्वैताचार्य को कि मैंने कुछ ज्यादा चंचलता तो नहीं कर दिया ना? और द्वैताचार्य बोले, नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। हाँ, बस आप आए, मेरे को कुछ पनिशमेंट दिए। क्या मैं ज्यादा कुछ बोला तो नहीं ना? हाँ, नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोले, थोड़ा बहुत डांटे और फिर ज्यादा कुछ नहीं किए। मुझे व्यास आसन से निकाल करके बाहर पटक के खूब अच्छे से पिटाई किए। लेकिन मैं खुश हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं। तो महाप्रभु को होश आया तो पूछ रहे हैं ऐसे, प्रभु बोले, सुन नित्या नंद महाशया, क्षमी बाचांचल जदी मोर किछु हाया। अब वापस से बाहरी चेतना में आ गए तो भक्ति के भाव में आ गए। नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, हे नित्यानंद महाशय सुनो, इफ आई हैव बीन रेस्टलेस प्लीज फॉरगिव मी। अगर मैं चंचल हुआ था तो कृपा करके मुझे माफ कर दो। मैंने चंचलता में आके पता नहीं कुछ कुछ बोल दिया होगा, कर दिया होगा, तो आप माफ कर दो। नित्यानंद चैतन्य द्वैत हरिदास, परस्पर सब चाही सबे हैलहा। सो नित्यानंद और अद्वैत चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत हरिदास ठाकुर, looked at one another and began to laugh। तो चारों अब एक दूसरे की तरफ देखते हुए मैं हंसना चालू कर दिए। अद्वैत ग्रहिणी महा सती पतिव्रता, विश्वम्भर महाप्रभु जारे बले माता। प्रभु बले शीघ्र गिया करहरंधन, कृष्णेरा नई वेद्य करा करीबा भोजन। तो विश्वम्बर महाप्रभु अद्वैत आचार्य की गृहिणी यानी पत्नी, जो कि महासती हैं और महापतिव्रता हुई, तो उनको माता कह के पुकारते थे। तो उनको बोलते हैं माता। प्रभु बोले, शीघ्र गिया कराह रंधन, जल्दी जाओ और कुछ खिलाओ, कुकिंग करो, और फिर उसके बाद कृष्ण को अर्पण करने के पश्चात लेके आओ, हमको बहुत भूख लगी, खाना है, देन वी विल ईट। हाँ, क्योंकि इतना लंबा सफर करके आए ना नवद्वीप से महाप्रभु, और रास्ते में वो सन्यासी, ढोंगी सन्यासी मिला था। तो उसके यहाँ तो ज्यादा कुछ खाए नहीं, कुछ फल फ्रूट बस खाए थे। और फिर उसके बाद गंगा में तैरते तैरते आए थे, इतना मेहनत करके। और आने के बाद इतना क्रोध प्रकट किया, द्रोणाचार्य को पिटाई किए और फिर डांटे, गुस्सा किए, फिर अपना महिमा का बखान किए। इसमें तो कितना थक गए होंगे ना, वो भूख लगाई। तो खुद ही बोल रहे हैं माता, जाओ कुछ कुकिंग करो, आप कृष्ण को अर्पण करो, फिर हम लोग खाएंगे।
तो नित्यानंद हरिदास अद्वैतादि संगे गंगा स्नाने विश्वम्भर चलिले नरंगे। तो यहाँ माता सीता ठाकुर रानी माता को इस प्रकार से रिक्वेस्ट करने के बाद कि आप जाइए कुकिंग करिए, भगवान विश्वम्भर नित्यानंद हरिदास अद्वैत आचार्य और अन्य सभी जो भक्तगण हैं उनको लेकर के गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। ये सब आनंद वेदे वर्णिबे विस्तार स्नान करी प्रभु सब आइले न घर। चरण पाखाली महाप्रभु विश्वम्भर कृष्ण रे करे दंड प्रणाम विस्तार। तो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि से सब आनंद वेद वर्णि बे विस्तरा, these ecstatic pastimes will be described in the Vedas। हाँ, यानी ये अभी बहुत गुह्य लीला है, एडवांस बुकिंग पार्टी में होने के कारण हम लोग को पहले बता दिया गया है। ये अभी वैदिक शास्त्र में नहीं है। या जब अगली बार जब वेद व्यास जी आएंगे, जब वापस से वैदिक शास्त्रों की रचना करेंगे, पुराणों की रचना करेंगे, तो किसी न किसी वैदिक शास्त्र वेदास में पुराण में ये सारी कथा को विस्तार से वर्णन किया जाएगा। तो इसलिए आफ्टर टेकिंग बाथ द लॉर्ड एंड हिज एसोसिएट्स रिटर्न टू द हाउस। तो स्नान करने के पश्चात भगवान अपने पार्षदों के साथ घर आ जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग हिज लोटस फीट महाप्रभु विश्वम्बर ऑफर्ड हिज ओबेसेंसेस टू कृष्ण। अपने चरणों को धोने के बाद भगवान विश्वम्भर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अद्वैत पडिला विश्वम्भर पद तले हरिदास पडिला अद्वैत पद मूले। तो महाप्रभु भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किए, और पीछे से अद्वैताचार्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किए, और पीछे से हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के चरण कमलों में प्रणाम किए। एक लाइन से सब प्रणाम कर। अपूर्व कौतुक देखी नित्यानंदा हासे धर्म सेतु जिन तीन विग्रह प्रकाशे। और नित्यानंद प्रभु खड़े हैं और देख के हंस रहे हैं। He was smiling while watching those wonderful pastimes. These three personalities are the bridge of transcendental religious principle। हंस रहे हैं, मन मन में सोच रहे हैं कि ये तीन महापुरुष जो हैं धर्म सेतु हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर। तो उठ उठी देखी ठाकुरा अद्वैत पद तले आथे व्याथे उठी प्रभु विष्णु विष्णु बोले। अद्वैत हाथे धरी नित्यानंद संगे चलीला भोजन ग्रहे विश्वम्भर रंगे। तो भगवान विश्वम्भर भगवान कृष्ण को प्रणाम किए, पीछे से अद्वैताचार्य उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। लेकिन जैसे ही उठे तो देखिए अद्वैताचार्य उनके चरण कमलों में पड़े हुए हैं। इमीडिएटली खड़े हो गए और चिल्लाए जोर से, विष्णु विष्णु। वापस से भक्ति के भाव में आ गए। विष्णु 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 विष्णु, ये क्या हो रहा है, क्या अपराध मेरे से करवा रहे हैं। देयर आफ्टर विश्वम्भर टूक अद्वैता बाय द हैंड एंड वेंट विद नित्यानंद टू द डाइनिंग। फिर अद्वैता भगवान विश्वम्भर अद्वैताचार्य को हाथ से पकड़ते हैं और नित्यानंद प्रभु के साथ डाइनिंग रूम में लेके जाते हैं। हाँ, भोजन वसीला तीन प्रभु एक थाई विश्वम्भर नित्यानंद आचार्य गोसाई। तीनों प्रभु भोजन करने के लिए एक जगह में टुगेदर साथ में बैठ जाते हैं। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये तीन प्रभु विष्णु तत्व हैं। तो ये तीनों बैठ जाते हैं और प्रसाद लेते हैं। तो ये हम लोग लीला नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करते हैं। भोजन वसीला तीन प्रभु एक थाई
विश्वम्भर नित्यानंद आचार्य गोसाई। तो ये एक भोजन ग्रहण करने की लीला आएगी विस्तार से, हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।